दोस्तों, रिलायंस कंपनी से अंबानी 42,000 कर्मचारियों को काम से बाहर कर दिए हैं। आखिर क्यों? वजह क्या था? आखिर क्यों 42,000 कर्मचारियों को कंपनी से बाहर करना पड़ा? क्या शादी में ज्यादा खर्चा हो गया? लोग इस तरह की बात बोल रहे हैं। आखिर क्यों निकालना पड़ गया 42,000 कर्मचारियों को? दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इनका अपना कंपनी है, निकाले या रखे, ऐसा नहीं है। देखिए, पूरा देश की बात है। आप सिर्फ वीडियो में बने रहिए, आपको पता चलेगा कि आखिर निकालने का वजह क्या था और निकालने से किस तरह का नुकसान होता है लोगों को। दोस्तों नमस्कार। यदि मेरे वीडियो में फर्स्ट टाइम मुझे सपोर्ट यानी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज अंबानी सुर्खियों में बढ़ा रहे हैं। पहले भी शादी को लेकर के लगभग 6 से 7 महीने तक चला था, उसमें बड़ा सुर्खियों बना रहे थे कि भारत में राजा महाराजा की शादी हो रहे थे। पूरा वर्ल्ड में चर्चा हो रहा था, भारत में नहीं पूरा वर्ल्ड में। और शादी में ऐसे ऐसे हस्तियां आए, एक ऐसा मंच था जहां से विपक्ष का नेता, जिनको जिस कभी ने भारत को गरीब बोला था, उसको भी ला करके रात भर नचवाए हैं। सोचिए, करोड़ों रुपया दे करके। तो लगा इनको बोल रहे हैं कि सच में पैसे की कमी हो गया होगा। अभी तुरंत क्या की सुर्खियों आ गए हैं कि 42,000 कर्मचारी क्या मतलब क्या कर्मचारियों को वहां से बाहर कर दिए, निकाल दिए हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसका इंपैक्ट दूसरे पे पड़ता है। कुछ दिन पहले आप सुने होंगे जियो का प्राइस अपने हिसाब से लाए, लोगों को प्रलोभन दे करके, लोगों को लालची दे करके, फ्री में दे करके, जितना चलाना उतना चलाइए, फिर बाद में पैसे बढ़ा देते हैं। लोगों को बोले कि अगर जैसे जियो का चंदा बढ़ाए ना, जियो का प्राइस बढ़ाए, तो बोले कि इनका शादी में जो खर्च हो रहा है वो पूरा भारतवासियों से चंदा के रूप में ले रहे हैं। लोग ऐसा कर रहे थे, वीडियो में कमेंट कर रहे थे, मैं जो आपके पास रख रहा हूं। और इसी दौरान, शादी के दौरान ही, अपने बेटे की शादी के दौरान ही जियो के प्राइस में इंक्रीज किया गया, वहां से कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। तो लोगों को इस तरह की बात सुर्खियों में कैसे आ गए? ये जब बढ़ाए तो पूरा देशवासियों ने मुद्दा उठा दिए, बात उठाए, बोला नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। मन मानी, जब मन किए बढ़ा दिए, जब मन किए घटा दिए, कोई फर्क पड़ने वाले नहीं। अब जब यहां वर्कर्स को बाहर निकाला गया तो सुर्खियों पकड़ नहीं रहा था। लेकिन एक क्या बोले, अनुपम, जो शादी.com की फाउंडर है, अनुपम मित्तल, वो बात को रखे कि मतलब ये अंबानी 42,000 कर्मचारियों को क्यों बाहर किया। लोग जोड़ने लगे यहां से वहां, मतलब सच में ऐसा हो सकता है। देखिए, बिजनेस है भैया मेरे, बिजनेस कभी लॉस होता है, बिजनेस कभी प्रॉफिट देता है। और यदि ये क्या बोले, हर किसी का है, अगर आप भी बिजनेस कीजिएगा, आपके पास लॉस होगा तो आप कर्मचारियों को आप कंपनी में नहीं रखेंगे, आप वहां से रिटायरमेंट कर दीजिएगा। कारण यही बताया जा रहा है। इस वजह से वहां के कर्मचारियों को कुछ बाहर करना पड़ा। अब क्या है, और इसका डेटा भी जो दिखाया जा रहा है ना, डेटा यानी 22 का जो डेटा दिखाया जा रहा है, उसमें इस तरह का मतलब घाटे में चल रहा है, खास करके रिटेलर में। इसकी वजह से इनको वहां से कर्मचारियों को बाहर करना पड़ा। इनके पास इतना, अगर देखिए देश का जो जीडीपी है उसमें इनका अकेले 10% जीडीपी रखते हैं। सोचिए, इतना इनके पास पैसा है। अगर शादी में 5,000 करोड़ खर्चा कर सकते हैं तो 42,000 मजदूरों को, कर्मचारियों को बैठा करके सैलरी दे सकते हैं। ये अपना ब्रांच भी खोलना थोड़ा कम कर दिए हैं, कोई लॉस नहीं होता बिजनेस में, कभी लॉस की प्रॉफिट होता है। यही 42,000 कर्मचारी, क्या इनके पास स्किल नहीं था? क्या टैलेंट नहीं था? अब यहां एक और बात आ जाता है, टेक्नोलॉजी। देखिए दोस्तों, एक बात, क्योंकि अगर आपके पास जो भी टैलेंट है, जिस तरह का मार्केट में सर्कुलेशन हो रहा है, जिस तरह चेंजिंग हो रहा है, आपको भी चेंजिंग होना बहुत जरूरी है। मान लिया जाए इन लोग 42,000 कर्मचारियों के पास क्या स्किल नहीं होगा,
टैलेंट नहीं होगा, इसके लिए वहां से इन लोग को हटा दिया गया। जिस तरह का अभी टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, जिस तरह टेक्नोलॉजी एआई काम कर रहा है, इस तरह भी आपको ग्रो होना बहुत जरूरी है। अपने आप को चेंजिंग करना बहुत जरूरी है मार्केट में, कंपनी में लॉन्ग टाइम रहने के लिए, बने रहने के लिए। क्या यही काम इन लोग पास नहीं था इसलिए निकाला गया? या देखते हैं ना अभी क्या है, मतलब इससे रोबोट आ गए, उससे बहुत ज्यादा लोगों को काम से मतलब ना, एक रोबोट 10 आदमी के बराबर अगर काम कर रहा है तो फिर मैन का क्यों उसको सैलरी देना पड़ता है, खाना देना पड़ता है, हर कुछ देना पड़ता है। रोबोट को कुछ देना नहीं पड़ता है, आराम से काम कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले दिन अगर ड्रोन से अगर काम करना चालू कर दे रहे हैं, अगर उससे ड्रोन से कुछ मतलब है ना यूज करना चालू तो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस तरह के हर जगह कुछ कुछ प्रोवाइड करना चालू कर दे तो लोग आदमी का तो कोई जरूरी नहीं पड़ेगा। टेक्नोलॉजी सिस्टम है अभी का जो डेट में है, बहुत ज्यादा लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। ऐसे ही भारत में जनसंख्या वर्ल्ड से सबसे ज्यादा भारत में है, पॉपुलेशन हाई है, बेरोजगारी यहां चरम पे है। और इस तरह जब भारत में अगर जियो, रिलायंस, अंबानी अपने कंपनियों से 42,000 यानी कर्मचारी को बाहर कर रहे हैं, सोचिए कि जो अदर जो कंपनी है जिसका कम नेटवर्क है, जिसका कम उसमें अभी ग्रोथ है, सोचेंगे क्यों नहीं मेरे पास जो भी कर्मचारी उससे मैं 10 कर्मचारी को अगर निकाल देते हैं तो मेरा काम सॉलिड चलेगा। सोचिए इनका इंपैक्ट किसी दूसरे पे पड़ जाएगा, दूसरे कंपनी क्या करेंगे, कर्मचारियों को बाहर कर देंगे। कैसे, समझिए बात को। जब जियो का प्राइस बढ़ाया ना, एयरटेल वाले भैया क्या किए, साथ साथ में वो भी निपटा किए, बोले हम भी बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत फर्क पड़ने वाले नहीं है। वोडाफोन, आइडिया, यदि आप इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया सारा कुछ आपके लिए नियम है, वो भी नियम मेरे लिए भी है। जो कानून आपकी प्रावधान है, कानून मेरे लिए प्रावधान है। आपने बढ़ाया, मैं पीछे क्यों रहूं भैया, मैं ही बढ़ा दिया। तो यही हाल यहां कंपनी में हो सकता है। ये बात पॉइंट वाली बात पकड़ने वाला है। अगर जो इंडिया का जीडीपी 10% अकेले रखता है, वो अगर इस तरह के काम करे तो क्या होगा, अदर कंपनी भी बोलेगी नहीं हम भी निकालेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का सिस्टम से अगर हम काम कर ले रहे हैं तो मैं भी निकाल देता हूं, कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है। तो क्या होगा, बेरोजगारी और बढ़ जाएगा। तो यहां बताए जा रहे हैं, ये बात अपने हिसाब से लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शादी.com वाले जो फाउंडर है ना भैया, बात उठाएं, थोड़ा सुर्खियों में आ गए। और ऐसे भी अंबानी सुर्खियों में रहते हैं, हमेशा रहते हैं। यही था शादी में, एक ऐसा मंडप था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां दुनिया के बड़े बड़े हस्तियां आकर के शामिल हुए, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी भी जाकर के वहां शामिल हो गए। और ये सोचिए कि जहां एंटी मतलब ना विपक्ष वाली पार्टी भी जाकर के वहां शामिल हो गए। सोचिए, देखिए ऐसा यहां प्लेटफॉर्म, सोचिए इतना पावर इनके पास, जिनके पास इतना पैसे हो, 42 कर्मचारियों को आराम से बैठा के खिला सकते हैं। दोस्तों, अब छोटी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी आप शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।